हेलो। 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 हेलो बेटा। गुड इवनिंग भैया। सॉरी मैं लेट हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। आ, कल जो एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, हाँ जी। 69 का क्यूब, वो हो गया? वो मैंने किया था, वो मेरे से आंसर नहीं निकल पा रहा। नहीं, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ उसको, है ना। हाँ जी। ठीक। क्वेश्चन था, चैप्टर का नाम तो याद ही है। हाँ जी, क्यों बन के बोल। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चन था 69 का, हमें क्या निकालना था? क्यूब। क्यों। ठीक है, मीन्स क्यूब हाँ जी। निकालना था। हाँ तो जी। देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब। याद है? हाँ जी। क्या था? एक सेकेंड। हाँ जी, इसका था +3 स्क्वायर बी +3 AB² +B³ ओके। अब इसमें फर्स्ट हाँ जी। डिजिट जो होगा 6, उसको तो ए एज्यूम करते हैं, और सेकंड डिजिट को क्या अभी। एज्यूम? क्लियर है? हम्म, हाँ जी। अब हम एक टेबल बनाएंगे, ए क्यूब 3A² बी 3AB² एंड बी क्यूब। ठीक है। हम्म, हाँ जी। फर्स्ट डिजिट थी 6, तो 6 का क्यूब। 2 1 सेकंड 6। थी, अब फिर आएगा 3, 6 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का। ये क्लियर है? हाँ जी। फिर क्या आता था? इसको ओपन करेंगे, हाँ जी। इसका क्यूब रूट ओपन कर लिया 6 का। हाँ, 2 1 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 972। हाँ जी। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आएगा 1458। को ओपन करेंगे तो 729। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी, यहाँ अब तक मैंने तो क्या सही कहा है। था, जो आपकी ये चीज सॉल्व होके आई है, इसमें से फर्स्ट डिजिट को अपने पास रख लो। ठीक है, और हाँ जी। इसको यहाँ ऐड कर दो 72 को। ठीक है। कितना आएगा आपका? 1530। क्लियर? हाँ जी। अब इस जीरो को अपने पास रख लो, और 153 को कहाँ ऐड कर दो? 9 7 2। कितना आएगा? 1125। ठीक है। क्लियर है? फिर 5 हाँ को, जी। सिंगल डिजिट को अपने पास रखो, 112 को कहाँ ऐड कर दो? 2 1 6। ठीक है, हाँ जी। तो आपको आएगा 328। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अब इस डिजिट को तो पूरा लिखा जाता है, क्योंकि बाकी डिजिट तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ जी। 328 को पूरा लिखो, और जो सिंगल सिंगल डिजिट थी, 509, हाँ फाइव जी। जीरो नाइन ठीक। क्लियर? हाँ जी, ठीक। मीन 69 का क्यूब क्या आएगा आपका? 32850। 328509। ठीक। आंसर चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है ना? हाँ जी, यही आ रहा है। करा।
ये प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब कर लोगी ना कोई भी डिजिट का? हाँ जी। तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ये मुझे कल करके दिखाना है ना। हाँ जी। हाँ जी। एक लिखो 73 का क्यूब, ठीक, लिखिए। और एक लिखना है 91 का क्यूब। ये आपका क्या है, होमवर्क। हाँ क्लियर? जी। हाँ जी लिखिए। आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली? हाँ हाँ जी करिए। ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी। अब क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट्स। पहले एग्जांपल देते हैं फिर इसको समझना, ठीक है ना। हाँ जी। एग्जांपल है जैसे 2 2 इंटू 2 का आंसर क्या आता है, 8। 8। मीन्स इसको हम 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं। हाँ जी। फिर ये देखिए, वी हैव रूट 8 का क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट। तो क्या होगी डिजिट, 2। 2। हाँ हाँ जी। क्या मीन्स इसका क्या है, द क्यूब रूट एक्स। मतलब जिस का क्या निकालना है हमें, एक नंबर का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इज दैट हाँ जी। नंबर whose cube उसकी। is x। ये चीज समझ में आई? हाँ जी आगे। जैसे हमने 2 की पावर 3 का क्यूब निकाला तो 8 आया, हाँ 2 का क्यूब निकाला तो 8 आया। हाँ। अब 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वापस, 2 ही आ जाएगा। है ना। सेम नंबर आ जाएगा। ये चीज समझ में हाँ आ जी। गई? हाँ जी आगे। उसने क्या कहा कि 2 का क्यूब निकाला तो हमारा 8 आया, और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या डिजिट आ जाएगी, 2। 2। क्लियर? हाँ जी। we denoted the cube x by रूट x की पावर ये। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ आगे। ठीक। नेक्स्ट इसमें एक और चीज देखिए, जैसे मुझे 512 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा, एक सेकेंड। 8 होगा। 8। और 8 हाँ का जी। क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 512। 500। हाँ जी। 1000 का हम निकालेंगे तो कितना होगा, 10। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। 10। 10 होगा। और 10 का क्यूब हाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000। हाँ जी। अब मेरे को इसका आंसर बताइएगा, 1728 ये किसका है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन 12। ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 12। और 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1728। 1728। हाँ जी। क्लियर? हाँ क्लियर। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब ये कुछ चीजें आपको दे रहा हूँ, ये याद कर लेना है ना बेटा। मैं तो 10 तक लिख रहा हूँ, आप आगे 15 तक याद करना है इसको, ठीक है।
1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 66 का क्यूब 216, 7 का क्यूब is equals to 343, 8 cube is equals to 512, 9 cube is equals to 729, and 10 cube is equals to 1000. But आप बट आप 15 तक कर लीजिएगा, है ना? यहाँ तक आपको लर्न करना है, ठीक है? ये लर्न हो जाएंगे तो हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है? हम डिजिट आसानी से रख सकेंगे, ठीक है? नोट डाउन कर लिया? हाँ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बताना, क्वेश्चन को करना है ना? Evaluate $216, इसका आंसर बताओ बेटा करके। इसका 6 होगा। 6 होगा, बट इसको इवेल्युएट करके दिखाओ मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में इवेल्युएट तो हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, ठीक है? क्या करेंगे इसके लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ जी, करती। एक सेकंड। हो गया। ठीक है, हाँ, वो 6 ही आता है। इसमें पेयर बनाए, पेयर बन रहे हैं। 2 का पेयर से एक और एक 3 का पेयर बन रहा है। हाँ, तो 26 मीन्स 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। ये एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। इससे 3 उतरा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि 6 का आप जो डिजिट है ये 6, इसका आप क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216। क्लियर? हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई? जब आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद उनके 3 के पेयर बनाएंगे, मतलब ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स जितने होंगे उसमें से एक एक आप चूज करेंगे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? उसका हम क्या कर देंगे? क्यूब। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 200 आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। हाँ। Evaluate 2744 क्यूब, इसका आंसर करके दिखाओ। आंसर बताना मुझे, है ना? इसका आंसर आएगा 14 आएगा। ठीक बेटा, करेक्ट आंसर है। मींस 2744 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7। क्लियर? इसमें से एक
हमने ये ले लिया, एक पेयर 7 का बनाया, ये 7 किया, इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। अब 14 का क्या करेंगे, क्यूब, तो कितना आ जाएगा, तो 2 7 4। 2744। क्लियर? हाँ जी क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी। एक क्वेश्चन लिखो, which of the following number is a perfect cube? Option A 141, option B 294, option C 216 and option D 496. ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से जो परफेक्ट? 216 6 का क्यूब 216 होता है। गुड बेटा, समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन लिखिए, why what least number should 648 be multiplied to get a perfect cube? Option A 3, option B 6, option C 9 and option D 8. करके बताओ बेटा। हाँ हाँ जी कर। क्या करेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन करो बेटा। कर। 3 होगा आंसर। नो बेटा, गलत। 3 6 क्या है आंसर? 6 होगा 2 into 22 into 3 into 3। गलत बेटा, गलत। नहीं अभी बता रहे हैं कैसे, देखो गलत कैसे हुआ। ये देखो बेटा, पेयर 2 का बना, एक 2 आ गया नीचे। हाँ पेयर 3 का बना, एक 3 3 नीचे आ आ गया। गया। अब यहाँ पर तो सिंगल बचा है, जबकि पेयर चाहिए होता है हमें, 3 into 3 का है ना? तो तो हमें ये चाहिए था ना, हाँ जी तो कितना आंसर हो गया, 9 हो गया। है ना? आंसर हाँ क्या हो 9 गया, हो गया। 3 3 जा 9। 9 क्लियर? हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? उसने कहा था हाँ आ व्हाट गया समझ। लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर कब होगा, हमें कितने की जरूरत है, उस चीज का हमें मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, ठीक है ना? वो लीस्ट नंबर क्या होगा, 9। ठीक है? हाँ। चलो, अब एक टेबल बता रहा हूं मैं आपको,
ये टेबल आपको याद करनी है। फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, फिर मैं डॉट डॉट करके लिखूंगा, ठीक है ना। ठीक। नंबर एंडिंग in 1 has a cube root ending in 1। क्या कहा इस क्वेश्चन ने? नंबर एंडिंग इन 1, ठीक है। जब भी कोई हमें डिजिट दे रखी होगी, उसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो उसका जो क्यूब रूट के लास्ट में भी जो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। क्लियर? 1। ठीक है। हाँ जी। सेकंड, सेम चीज यही रहेगी, यहां पे लिखो 2। सेम चीज यही रहेगी, लास्ट में लिखो 8। क्लियर? हाँ। नंबर एंडिंग इन 2, number ending in 2 has a हाँ। cube root ending in 8। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, number ending with 3 has cube root ending with 7। क्लियर? ठीक। फोर्थ पॉइंट, number ending in 4 has a cube root ending with 7। सेवन। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, number ending in 5 has a cube ending in 5। ठीक है। Sixth point, number ending with 6 has a cube ending in 6। ठीक। Seventh, number ending in 7 has a cube ending in 3। Eighth point, number ending with 8 has a cube ending in 2। Ninth point, number ending in 9 has a cube root ending in 9। And 10th one, last point, ending in 0, sorry 0 है ना, 0। Number ending in 0 has a cube root ending in 0। मीन्स आपको कैसे याद करना है, ये एक डिजिट ऐसे याद कर लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। आप 3 डिजिट से या 4 डिजिट से याद कर लें, ऐसे याद कर लें। 1874 563 290, ऐसे याद कर लोगे तो ये इस पैटर्न में याद हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ये पता होगा कि 1 में जब एंड होगा तो उसका क्यूब रूट एंडिंग में क्या लगेगा, सेकंड से एंडिंग होगी नंबर की तो उसके क्यूब रूट के पीछे क्या लगेगा। तो ये आपको इस डिजिट से याद कर लो, है ना, ब्लॉक करके। मतलब 4 की डिजिट पहले याद कर लो, फिर 3 की याद कर लो, 3 की याद कर लो, ऐसे करके लर्न कर लेना, ठीक है ना इसको। क्लियर? मतलब एक बार में आप तो ये वाली याद कर लो, 1 to 4, फिर 5 to 6 याद कर लो, है ना, 4 5 6 7, ठीक है। और एक बार में पूरा 10 तक हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा 1 2 3। 1874 563 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है।
आपने क्वेश्चन किए हैं पहले, इससे पहले एस्टिमेटिंग के? नहीं की। ठीक है बेटा, ये करा रहा हूं मैं। क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, ठीक है। एक एग्जांपल है 857,375 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। कैसे आप फाइंड करते हैं इसको, कुछ आइडिया है? राउंड ऑफ तो मुझे पता है कैसे होते हैं। नहीं बेटा, मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा और आपको सारे निकल जाएंगे। क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन कैसे निकलता है, ये देखो, नंबर देखो 857,375, हमने डिजिट लिखे हैं, ठीक है। और क्यूब रूट में हमें पता है कि 3-3 के पेयर बनते हैं, ठीक है। तो एक पेयर तो हमने ये बना लिया, सेकंड पेयर हमने ये बना लिया, क्लियर। अब एक चीज देखो, मैंने कहा था नंबर जब एंड होता है, इस वाली डिजिट को देखना, ये 1 मान ली, इसको 2 मान लिया, ठीक है। इस फर्स्ट वाली डिजिट जो 375 है, इसके लास्ट में देखो किससे एंड हो रहा है नंबर? 5 से। और मैंने क्या बताया था अभी, 5 से जो एंड होता है उसमें क्या लगता है पीछे? 5। यानी कि मुझे वो डिजिट पता चल गई जो इसके क्यूब रूट की लास्ट वाली डिजिट आएगी, ये मुझे पता चल गया कि 5 है, क्लियर। अब एक देखना, 857 जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो 857 है, एक देखना 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। क्लियर। अब एक चीज देखो, ये जो डिजिट है 729 और 1000 के बीच की डिजिट है ना, मिड मिड टर्म है ना ये का, मतलब 29 और 1000 के मिड में क्या आता है? 857 आता है, क्लियर। क्लियर। इधर लिख लो आप 857, इन दोनों के मिड में, ठीक है। 857 ग्रेटर देन तो है 9 के क्यूब से, बट लेस देन है 10 के क्यूब से, क्लियर। तो इसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है वो क्या है? 9 है ना, 10 से छोटी है ना 9। तो ये जो 9 है, आप इस 5 के इस तरफ लगा दो, ये समझ में आया? अब 95 का क्यूब करके देख लो बेटा आप, कितना आ रहा है। कर लेते हैं। 8 पे हाँ सही आ रहा है। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी आ गया। कैसे किया ये? अब एक क्वेश्चन दू, करोगे? हाँ जी एक बार मैं और बेटा अब एक चीज देखना, अभी पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझो। इसमें आपकी 6 डिजिट थी टोटल मिला के, ठीक है ना। 6 डिजिट थी, कभी ये हो सकता है कि 5 डिजिट हो, तो एक 3 का पेयर बनेगा, एक लास्ट का जो इस तरफ वाला होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, वो 2 का पेयर बनेगा, क्लियर। ठीक। हाँ जी और यदि 4 डिजिट हो तो एक 3 का पेयर बनेगा, एक 1 का पेयर बनेगा लास्ट, क्लियर। हाँ जी क्लियर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एस्टिमेट क्यूब ऑफ
17576 का आपको क्यूब रूट निकालो। और दूसरा क्वेश्चन है 4913 का क्यूब रूट आप निकाल के दिखाओ मुझे कितना आ रहा है। ये एस्टिमेट से। हाँ एस्टिमेट लिखा हुआ है ना बेटा, हाँ जी करके दिखाओ। हाँ कर। मैं पेयर बना के बता देता हूँ कैसे बनेंगे, है ना। 17576 एक पेयर तो ये बनेगा आपका, एक ये बनेगा। हाँ जी कर रहे। मैं कर रही हूँ। करो बेटा करो। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो करके नहीं दिखाता आ हूँ, है रहा। ना। चलो मैं करके हाँ जी दिखा रहा हूँ। 17576 एक डिजिट ये होगी, एक डिजिट ये हो गया पेयर। हाँ जी अब 576 के लास्ट में क्या आ रहा है? 6 वो 6 के एंडिंग में जब होता है तो क्या आता है? 6 आएगा। 6 आएगा। एक डिजिट तो मुझे पता चल गई, ठीक है, हाँ जी हाँ क्लियर। हाँ जी क्लियर। अब सेकंड केस देखो, अब आपका बचा है 17, क्लियर। हाँ जी 2 का क्यूब क्या होता है? 8 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27। अब ये बताओ, हाँ जी वो 1 का क्यूब 1 मैंने होता है कैलकुलेशन गलत कर दी थी। हाँ जी मेरा आंसर आ गया। है ना। क्या आ गया बताओ? हाँ 26 आंसर क्या है? होगा। 26 क्लियर। 26 हाँ क्लियर। तो ये हमने कैसे किया देखो, 2 का क्यूब इधर लिख लो, 3 का क्यूब इधर लिख लो, ये मिड में पड़ रहा है ना इन दोनों के। तो जो लीस्ट वैल्यू हाँ जी होगी वो इसका क्या बन जाएगा? आंसर आ गया। हाँ जी अब मेरे को ये वाला करके दिखाओ। हाँ कर रही। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अकेले मिलेंगे, मान जी तो बात भी लगातार होनी इसका आंसर 17 आएगा। चाहिए। मैं कहीं बैठा हूँ, कोई देखे। क्या बेटा? इसका आंसर 17 आएगा। हाँ बेटा, आपको तो सारी बात बताइए। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन। हाँ आ गया। लाओ एक बार मैं भी करके बता दूं कैसे किया। हाँ एक पेयर तो ये बना, एक 4 का पेयर बना, ठीक है। हाँ जी इसके लास्ट में 3 आता है तो 3 के लास्ट में क्या लिखा जाता है? 7। 7 हो गया। हाँ जी एक डिजिट पता चल गई हमें,
हाँ अब नेक्स्ट डिजिट हम क्या उतारेंगे 4। ये 4 2 का क्यूब तो होता है 8 हाँ जी है ना, तो ये इससे ऊपर जा रही है तो इधर क्या लिखा जाएगा 1 का क्यूब। हाँ क्लियर। और इधर क्या लिखा जाएगा 2 का क्यूब यानी 1 4 ये रहा, ये 8, ये 1 और 8 के बीच में है ना 4, हाँ तो लीस्ट वैल्यू हमने लिख ली इसकी 1, यानी हमारा क्या हो गया 17 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 4913। क्लियर। हाँ जी ठीक समझ में आ गया ना क्वेश्चन। हाँ जी आ गया कोई डाउट। नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग फैक्टराइज। 110592 first case and second one is 91125। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर निकालो बेटा। ठीक एक कर देंगे इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान देना, मैं लिख के दे रहा हूँ है ना। क्यूब रूट कह रहा है ना 110592 का क्यूब रूट निकालना है और 91125 का क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। क्लियर। हाँ जी कर आंसर बताओ मुझे करके। मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप आंसर बताना मुझे। फर्स्ट केस कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला। सही निकल रहा है। एक सेकंड मैं निकाल ही रही थी निकालो निकालो। हाँ जी निकाल एक टू 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 मैच कर रहा है आंसर हाँ हाँ जी जो मैं कर रहा हूँ। हाँ टू आंसर 48 आ रहा है गुड बेटा, सही आ रहा आंसर है ना। हाँ जी ये फैक्टराइजेशन सही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ जी एक सेकंड हाँ सही है नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका जो दे रखा है। हाँ 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 जी कर
मैं पेयर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 3 का 1 है। 1 2 3 4 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सेकंड वाले 3 का जा 48। सेकंड वाले का 45 आएगा। सेकंड वाले का कितना? 45 आएगा। गुड बेटा, 45। 45 ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन जी, समझ में आ गए सारे बेटा? हाँ जी आ गए। बेटा आपका जो ये टॉपिक था क्यूब एंड क्यूब रूट, हाँ जी। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, है ना? हाँ। और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। क्लियर? इसमें जितने भी ये पॉइंट्स थे इस उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फाइंड द किस स्मॉलेस्ट क्वेश्चन? नंबर बाय विच, मैं आपको एक हाँ बार वर्बली पढ़ती हाँ, हूँ। वो क्वेश्चन फाइंड द लिख के मेरे को स्मॉलेस्ट भेज दो। नंबर। हाँ जी, एक हाँ, क्वेश्चन लिख के भेजो मेरे को। जी, क्योंकि डिवाइड वाला मैंने किया है। हाँ, डिवाइड वाला पूछो, लाओ करवा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है। हाँ बेटा, चेक करके बता रहा हूँ, है ना? हाँ, वो लोड हो रहा है उसमें। इसी नंबर पे भेजा ना बेटा? वो 2 नंबर थे। हाँ चलो, मैं चेक एक, आ गया मेरे पास, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। Find the smallest number by which 26244 26244 should be divided so that the quotient is a perfect cube, है ना? जी, इसमें हमने मल्टीप्लाई तो किया था, डिवाइड में कुछ अलग होगा क्या? नहीं बेटा, मैं चेक करके बता रहा हूँ अभी। हाँ जी। सबसे And पहले हम क्या दूसरे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ जी। फिर तुम्हारे पेयर बने होंगे 2 इंटू 2। कैसे किया बताओ? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आया था पेयर में? तो ये एक इसमें पेयर बना के बताओ कैसे बनना पेयर। ट्रिपलेट वाले पेयर हाँ, बनाना, और जो वैसे बनेंगे उनको बताना कैसे बन रहा है। मैं करके देखो, इसका बताओ। हाँ बता रही। एक सेकंड। इसका पेड़ बनेगा। एक 26244 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बना, बताओ मुझे। टू बेटा इस तरीके के पेयर बने क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे किया है। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हाँ जी, ये आ रहा है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो ट्रिपलेट पेयर कितने बन रहे हैं, 2। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ बेटा, हेलो। प्राइम
हाँ बेटा, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये देखो ट्रिपलेट पेयर कितने बन रहे हैं, एक तो 3 का बन रहा है, मतलब दोनों ही 3 के ट्रिपलेट पेयर बन रहे थे ना। इनको हाँ जी। आप इस समय इसको आप क्या कर दो, हटाओ। और दूसरा ये देखो, एक ये पेयर नहीं बन रहा है ना, हाँ जी। और एक ये नहीं पेयर बन रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया हाँ जी। 9, हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। 36। अब इस 36 से जब आप इस डिजिट में डिवाइड देंगे, ठीक है, हाँ। हाँ जी। तो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। 26244 डिवाइड बाय, आप 36 करेंगे तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। एक 729। और ये बेटा किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 729, एक मिनट। 9 का क्यूब, 729, हाँ 9 है ना। ये हो गया हाँ जी। 729 का क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी कि इसका आंसर 9 आ रहा है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन और समझ में आ हमें गया। हाँ जी, और हमें किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है जो पॉइंट में है और या फिर फ्रैक्शन में भी है। मैं आपको क्वेश्चन तो वो भेजती तो बेटा, वो तो नॉर्मल, जैसे आपका पॉइंट में, तो सबसे पहले आप हूँ। क्या हाँ जी। करो, उसको क्यूब निकालो सीधे सीधे जो वैल्यू दे रखी है। उसके बाद उसके 3 बार वो होंगे ना, जैसे मान लो ये है 0.001 का क्यूब निकालना है, ठीक है। हाँ तो जी। सबसे पहले आपने 1 का क्यूब किया, 1 आता है हाँ। ना। अब हाँ जी। इसमें कितने टाइम बाद पॉइंट लग रहा है, 3 टाइम्स, एक। 1 2 3, हाँ। 1 हाँ जी। 2 3, हाँ उसका जी। क्यूब हो रहा है। तो कितने बाद पॉइंट हाँ। लगेगा, 1 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, कल बताया था ना। हाँ। हाँ जी। तो समझ में आ गया कैसे होगा। हाँ आ गया, एक बार मैं सॉल्व करने का ट्राई कर लूंगी। हाँ, हाँ बेटा करके देखो। मैंने ना इस एक पॉइंट वाले क्वेश्चन का एक थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया, मैं आपको एक बार सेंड करूँ। हाँ बेटा सेंड करो। मैंने भेज दिया। हाँ चेक करता हूँ बेटा। हाँ। हाँ बेटा ये भी सही है। आपने क्या ये किया, भी सही पॉइंट है, ठीक। ले लिया, उसका क्यूब कर दिया, उसका 10 होता है, और ऊपर वाले का आप हाँ। निकाल, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे निकालना है ना, पेयर पेयर बना के। 2500 के 2 पेयर बनेंगे। हेलो, 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 हेलो। हेलो, हाँ जी भैया आ गई। आपने जैसे ये किया ना, उसमें जैसे 3 हाँ। 3 डिजिट है ऊपर वाली, तो उसमें से 3 3 डिजिट के पेयर बना लेना। एक तो ऊपर हाँ। वाला तो वैसे निकल आएगा, और 10 का तो हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। हम्म। तो अभी मैंने एस्टिमेशन में तरीका बताया था ऊपर वाली डिजिट का, तो उससे निकल आएगा, और ठीक नीचे है। वाले उससे निकल जाएगा। जैसे हम 0.1 लिखते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/10, और हाँ। 0.1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/, हाँ। क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक ओके है। बेटा, ये बस सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ और जी। बेटा आपको वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज ना।
हाँ जी, सैटरडे को उसका टेस्ट है। ठीक है बेटा, पर ये देखना इस चैप्टर को पूरा कर लेना अच्छे से, है ना। हाँ जी, और मैं ये क्वेश्चंस कर लूंगी। हाँ, इसके नोट्स आपको वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, ये पीडीएफ इसमें स्टोर हो जाते हैं, तो उसमें से कर सकते हैं, छूट गया ठीक है। हो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू भैया। गुड नाइट। वेलकम बेटा।